बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब रावण को ये पता लगता है कि लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई है, होश में आ गया है, तो वो अपना बार बार सिर पीटने लगता है। आगे क्या होता है, यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सुरधुनेऊ। ये पिछली वीडियो में थी ये पंक्ति। ये वर्णन जब दशानन रावण ने सुना तो अत्यंत ही दुखी होकर बार बार अपने सिर को पीटने लगा। धुनने का मतलब है ऐसे ऐसे करना, सिर पीटने लगा कि उसको अब लगने लगा था कि अब तो हार मेरी निश्चित है और उसके पास अब कोई और उपाय नहीं दिख रहा था। तो रावण का भाई था कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, और वो अत्यंत ही वीर योद्धा और विशाल शरीर वाला था। तो उसको लगा कि अब तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं अपने भाई कुंभकर्ण को जगाऊं। और वो बिना 6 महीने से पहले वो उठता ही नहीं था, और वो उसको इतना अधिक राशन चाहिए होता था कि वो एक बार में ही काफ़ी सारा, मतलब पूरी नगरी के लोग जितना खाना खाते हैं वो एक बार में खाता था। इसके कारण वो सोया ही रहता था, मतलब उसको एक तरह से परमात्मा ने उसको श्राप दे रखा था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास आ गया। कौन आ गया? रावण आ गया। विविध जतन करी ताही जगावा, विविध अनेक प्रकार के जतन, कोशिश करके ताही उसको जगाया, क्योंकि वो सोया हुआ था और अभी उसके 6 महीने हुए नहीं थे। तो और वो जगाना भी कोई आसान नहीं था। पहले उसके पास काफ़ी सारा राशन इकट्ठा किया गया, क्योंकि वो एकदम भयंकर और विकराल रूप लेकर उठता था, तो किसी को भी निगल सकता था। इसके कारण उसको विविध जतन, अनेक कोशिश करके उसको जगाया गया। किसको? कुंभकर्ण को। जागा निशिचर देखी कैसा, मानु कालू देह धरी वैसा। जागा निशिचर, क्योंकि वो राक्षस जाति के थे। निशिचर, रात को चलने वाले राक्षस को कहते हैं निशिचर, पर्यायवाची है ये राक्षस का निशिचर। जागा निशिचर देखी कैसा, जागा हुआ जो राक्षस था वो देखने में कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? मानो कालू देह धरी वैसा। मानो काल का मतलब यमराज ने ही शरीर धारण कर लिया हो, मतलब उठते ही ऐसा लग रहा था वो सबको खा जाएगा। यमराज किसको? काल देवता को, मृत्यु के देवता को कहा जाता है। इसीलिए कह रहे हैं मानो कालू देह धरी वैसा। काल ने ही, यमराज ने ही शरीर को धारण कर लिया है। यमराज के जैसा शरीर उसने धारण कर लिया था, अर्थात भयंकर और विकराल रूप उसका दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जब जाग गया कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहू भाई, हे मेरे भाई कहो, काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है? यानी तुम क्यों, काहे का मतलब क्यों, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, तुम क्यों घबराए हुए हो? क्योंकि लंकापति रावण तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध था, और जब उसने देखा जागते ही कि मेरा भाई घबराया हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं, काहे तव मुख रहे सुखाई। यहाँ तक मैं फिर करती हूँ। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास जाता है रावण, और अनेक प्रकार के प्रयत्न से उसको जगाता है। और वो जागा हुआ राक्षस देखने में कैसा लग रहा था? मानो यमराज ने ही साक्षात रूप धारण कर लिया हो, अर्थात यमराज का दूसरा रूप कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। और कुंभकर्ण ने अपने भाई से पूछा, हे मेरे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, अर्थात तुम घबराए हुए क्यों हो? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही, कथा का मतलब जो सारा पीछे घटना घटी, सब ते ही अभिमानी, सारी कथा सुना डाली उसने, उस अभिमानी रावण ने। उस अभिमानी रावण ने सारी कहानी बताई कि किस प्रकार क्या क्या हुआ। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, किस प्रकार वो सीता का हरण करके ले आए थे। हरियोता हरण करना, आनी होता लाना। जे ही प्रकार, किस प्रकार से वो सीता का हरण करके लाया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। तब वो बताता है, तात यहाँ अपने भाई को कह रहा है रावण, हे मेरे भाई कपिन, कपि वानर को, यहाँ क्या है, हनुमान जी के लिए आया है, क्योंकि हनुमान ने अशोक वाटिका और को उजाड़ दिया था बिल्कुल, और लंका को जला दिया था। तो कह रहे, तात कपिन सब निशिचर मारे, हे मेरे भाई, उस वानर ने, हनुमान ने हमारे सब राक्षस मार दिए। महा महा जोधा संहारे, संहारे होता है विनाश हो जाना। बड़े बड़े जो योद्धा थे वो भी इस युद्ध में मारे गए। किसने मार दिए?
क्या है, हनुमान जी ने। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख होता है कड़वी जुबान वाला, और सुर रिपु, सुर प्लस रिपु, सुर होता है देवता, रिपु होता है दुश्मन। वो कड़वी जुबान वाला देवताओं का दुश्मन, मनुष्य होता है मानव, आहारी संहार करने वाला, मानव को नष्ट करने वाला। कड़वी जुबान वाला, देवताओं का दुश्मन और मनुष्यों का संहार करने वाला, भट अतिकाय, अत्यंत ही विशाल शरीर वाला, अकंपन भारी, क्रोध के मारे कांपने लगा। अर्थात उसको जब उसने भाई की बात सुनी और ये पता लगा कि लंका में अधिकतर जो योद्धा थे मारे गए, तो वो क्रोध में इतना अधिक क्रोधित हो गया था कि उसका शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा था। यहाँ तक मैं दोबारा फिर करती हूँ। कुंभकर्ण ने पूछा, हे मेरे भाई, क्यों तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है? और तब रावण ने सारी कथा बताई। उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कह डाली, सारी बातें बताई कि किस प्रकार वो सीता को हरण करके लाया था, और बताया कि हे मेरे भाई, उस वानर जो हनुमान है उसने हमारे सारे राक्षस मार दिए, और इस युद्ध में बड़े बड़े जो हमारे योद्धा थे वो भी मारे गए। कड़वी जुबान वाला, देवताओं का दुश्मन, मनुष्यों का संहार करने वाला वो कुंभकर्ण, जो अत्यंत ही विशाल शरीर वाला था, क्रोध के मारे कांपने लगा। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही समुद्रन धीरा। अपर होता है दूसरे, महा प्लस उदर, महा होता है बड़ा, उदर होता है पेट। दूसरे जो बड़े बड़े पेट वाले जो वीर थे, यहाँ रावण बता रहा है कुंभकर्ण को, दूसरे जो बड़े बड़े पेट वाले वीर थे, परे समर, परे होता है गिर जाना, समर होता है युद्ध, मही होता है धरती, सब रणधीरा, जितने भी वीर योद्धा थे वो इसमें धरती पर आ गिरे, अर्थात राम की सेना ने मार गिराए। दूसरे जो बड़े बड़े पेट वाले वीर थे और जो अपने आप को रण में धीर, धैर्यशाली या स्थिर मानते थे, वो भी इस युद्ध में धरती पर आ गिरे। अब क्या होता है, जब ये बातें रावण कुंभकर्ण को बता रहा होता है, तो अंतिम जो पंक्तियां हैं इस कविता की, उसमें कुंभकर्ण क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है वो? सुनी दस्कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। दस्कंधर रावण, 10 कंधे थे उसके, 10 कंधों वाले को रावण कहते हैं। तो रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, अर्थात बेचैन हो गया। उसको सारी बात समझ में आ गई थी। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। और जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण, जगदम्बा होता है माँ, जो शक्ति की देवी कहते हैं, जगत जननी जिसको कहते हैं, वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो साक्षात जगत जननी का ही हरण कर ले आए हैं, और अब सठ चाहत कल्याण, और लगता है कि उस माँ जगदम्बा के हाथों ही इन दुष्टों का कल्याण होना है, अर्थात मुक्ति को वो प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो राम के हाथों मारे जाएंगे और हम क्या है, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो सुनी दस्कंदर वचन तब, रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और कहने लगा कि ये तो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का ही हरण कर लाए हैं, और अब लगता है कि सठ चाहत, सठ होता है दुष्ट, दुष्टों का चाहत कल्याण, दुष्टों का कल्याण होने वाला है, अर्थात अब हमारी हार और विनाश निश्चित है, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। तो ये कुंभकर्ण को भी बात समझ में आ गई थी कि अब हम जिंदा नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता जो थी लंका कांड का छोटा सा भाग था, बड़ा ही रुचिकर लगा और आपको भी बड़ा ही अच्छा लगा होगा। और इसको पढ़कर तो लगता है कि हमें आगे भी रामायण पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बड़े ही अच्छा संदेश दिया गया है। तो ये जो आपकी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।